दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीम भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला खेला गया और यह मैच बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। रोहित विराट की जोधी से एक बार फिर सबको उम्मीद थी। हालांकि इस बात से हर कोई बेखबर था कि आज ऋतुराज गायकवाड का तूफान मैदान पर आने वाला था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने रायपुर की तेज और उछाल भरी पिच पर दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को कड़ी टक्कर दी और शुरुआत में हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी कर भारत को मैच में बनाए रखा, लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका के दूसरे वनडे मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला रायपुर में खेला गया। दोस्तों, आज रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के भारत दौरे का दूसरा वनडे मैच शुरू हुआ और जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर उतरी, पूरा स्टेडियम भारत भारत और विराट कोहली के नारे से गूंज उठा, क्योंकि आज किंग कोहली का बल्ला फिर एक बार तलवार बनने वाला था। टॉस हुआ और साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, क्योंकि रायपुर की पिच पर ओस का फैक्टर हो सकता है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये फैसला उनके लिए कितना भारी पड़ने वाला है। मैदान पर उतरे हिटमैन रोहित शर्मा और युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल, और जैसे ही राष्ट्रगान खत्म हुआ पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। फिर फ्लिक, लेकिन इस बार 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा लंबाई गेंद पर डिफेंड करने गए। गेंद हल्की सी बाहर निकली, बल्ले का बारीक किनारा लिया और क्विंटन डी कॉक ने शानदार कैच लपक लिया। रोहित शर्मा केवल 8 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 3 शानदार चौके शामिल थे। भारत को पहला झटका लगा स्कोर 40 रन पर 1 विकेट। क्रीज पर आए किंग विराट कोहली और पूरा स्टेडियम खड़ा होकर विराट विराट के नारे लगा रहा था। छठे ओवर में लुंगी एनगिडी ने शॉर्ट गेंद डाली और कोहली ने स्विवल पुल लगाकर गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। पूरा स्टेडियम कोहली कोहली चिल्लाने लगा और कोहली ने पहली गेंद पर ही छक्का जड़कर अपना रंग दिखा दिया। 7वें ओवर में नांद्रे बर्गर की गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने फिर शॉर्ट गेंद को पुल करके डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का जड़ दिया, लेकिन 10वें ओवर में मार्को यानसेन ने शॉर्ट गेंद डाली। यशस्वी ने फिर पुल खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार टाइमिंग नहीं बनी। गेंद हवा में उठी और स्क्वायर लेग पर खड़े कॉर्बिन बोश ने दौड़ लगाकर शानदार कैच लपक लिया। यशस्वी जायसवाल 38 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। भारत 2 विकेट के नुकसान पर 62 रन। अब क्रीज पर आए ऋतुराज गायकवाड़ और जैसे ही वो क्रीज पर आए 10वें ओवर की चौथी गेंद पर मार्को यानसेन ने खतरनाक बाउंसर डाला। गायकवाड़ उससे बचने की कोशिश में उलझ गए। गेंद ग्लव्स को छूती हुई स्लिप की दिशा में गई और चौका। पूरा स्टेडियम हैरान, लेकिन गायकवाड़ को पहला रन मिल गया। 11वें ओवर में केशव महाराज गेंदबाजी करने आए और गायकवाड़ ने उनकी दूसरी गेंद को लेग साइड पर स्वीप करके फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। फिर उसी ओवर में फिर स्वीप, लेकिन इस बार और भी फाइन और फिर 4 रन। महाराज हाथों से सिर पकड़कर खड़े रह गए। 13वें ओवर में मार्को यानसेन ने फिर शॉर्ट गेंद डाली और गायकवाड़ ने टॉप एज लेकर गेंद को फाइन लेग के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। यानसेन हैरानी से गेंद को देखते रह गए। 14वें ओवर में केशव महाराज की गेंद पर विराट कोहली ने लेट कट लगाया, लेकिन गेंद सीधे शॉर्ट थर्ड मैन के हाथ में, लेकिन कोई रन नहीं। 15 ओवर तक भारत 2 विकेट के नुकसान पर 95 रन बना चुका था। विराट कोहली 22 गेंदों पर 20 रन पर नाबाद थे और ऋतुराज गायकवाड़ 21 गेंदों पर 26 रन पर नाबाद थे और दोनों के बीच 30 रन से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। साउथ अफ्रीकी गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आ रहे थे और अब तो लग रहा था कि कोहली और गायकवाड़ मिलकर साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी की पूरी तरह। 15वें ओवर से ही रायपुर का मैदान विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ के नाम हो चुका था और दोनों ने मिलकर साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की ऐसी धुनाई शुरू की कि टेम्बा बावुमा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। 16वें ओवर में कॉर्बिन बोश गेंदबाजी करने आए और कोहली ने आगे बढ़कर उनकी फुल लेंथ गेंद को मिड विकेट के ऊपर 19वें ओवर में फिर कॉर्बिन बोश की गेंद पर कोहली ने डांस करते हुए ड्रिल किया और गेंद सीधी लॉन्ग ऑन की ओर गई, लेकिन इस बार फील्डर ने रोक लिया। 20वें ओवर में एडन मार्करम गेंदबाजी करने आए और कोहली ने उनकी पहली ही गेंद को ऑफ साइड पर इतना शानदार ड्राइव मारा कि स्वीपर कवर भी देखता रह गया। 4 रन। 23वें ओवर में मार्करम ने फिर गेंद डाली और ऋतुराज गायकवाड़ ने
बैकफुट पर जाकर क्रैक किया। गेंद स्वीपर कवर के सामने से निकलकर बाउंड्री के बाहर 4 रन और उसी ओवर में गायकवाड़ ने अपना अर्धशतक पूरा किया। मात्र 52 गेंदों पर 50 रन और पूरा स्टेडियम ऋतुराज ऋतुराज चिल्लाने लगा। 24वें ओवर में लुंगी एनगिडी गेंदबाजी करने आए और कोहली ने उनकी गेंद को ग्लांस करके फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन और उसी ओवर में कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा किया। रायपुर में कोहली कोहली के नारे आसमान छूने लगे। 25वें ओवर में केशव महाराज की गेंद पर कोहली ने लेट ग्लांस करके फिर 4 रन बटोरे और फिर गायकवाड़ ने महाराज की छोटी गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लॉफ्टेड ड्राइव से 4 रन। 27वें ओवर में महाराज ने फिर गेंद डाली और गायकवाड़ ने नीचे बैठकर स्वीप मारा। गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से उड़कर छक्का, पूरा स्टेडियम उछल पड़ा और फिर उसी ओवर में गायकवाड़ ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार लॉफ्टेड शॉट छक्का। 28वें ओवर में कॉर्बिन बोश की गेंद पर गायकवाड़ ने रिस्ट का कमाल दिखाया। फुलिश गेंद को मिड ऑन के ऊपर से व्हिप करके 4 रन और फिर तीसरे ओवर में बोश की शॉर्ट गेंद को पुल करके डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 4 रन। 30वें ओवर में मार्को यानसेन की गेंद पर कोहली ने स्विवल पुल लगाकर शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से 4 रन और पार्टनरशिप 150 रन के पार। 31वें ओवर में यानसेन ने स्लोअर शॉर्ट गेंद डाली और कोहली ने डांस करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त पुल छक्का, पूरा स्टेडियम कोहली कोहली चिल्ला रहा था। 32वें ओवर में कॉर्बिन बोश की गेंद पर गायकवाड़ ने फिर पुल करके डीप मिड विकेट के बाईं ओर 4 रन और फिर लगातार 2 चौके। 33वें ओवर में कॉर्बिन बोश गेंदबाजी कर रहे थे और गायकवाड़ ने उनकी शॉर्ट गेंद को मिड ऑन के ऊपर से जबरदस्त पुल करके अपना पहला वनडे शतक पूरा किया। मात्र 77 गेंदों पर 100 रन, 12 चौके और 2 छक्के, पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था और कोहली ने गायकवाड़ को गले लगाया। उसी ओवर में गायकवाड़ 100 रन पूरे कर लिए, ने फिर चौका जड़ दिया। 35वें ओवर में मार्को यानसेन ने शॉर्ट गेंद डाली और ऋतुराज गायकवाड़ पुल खेलते हुए 73 गेंदों पर 105 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 12 चौके और 2 छक्के शामिल थे। गेंद हवा में उठी और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर टोनी डी जॉर्जी ने शानदार कैच लपक लिया। भारत 4 विकेट के नुकसान पर 250 के करीब। क्रीज पर आए कप्तान के एल राहुल और 36वें ओवर में केशव महाराज की छोटी गेंद को बैकफुट पर जाकर मिड विकेट और मिड ऑन के बीच से जबरदस्त पुल 4 रन। 37वें ओवर में मार्को यानसेन की गेंद को राहुल ने आगे बढ़कर मिड ऑन ऑफ के ऊपर से लॉफ्टेड ड्राइव छक्का। 38वें ओवर में राहुल ने एडन मार्करम की फुल गेंद को स्कूप करके फाइन लेग बाउंड्री 4 रन और उसी ओवर में विराट कोहली ने सिंगल लेकर अपना लगातार दूसरा वनडे शतक पूरा किया। 93 गेंदों पर 102 रन, 7 चौके और 2 छक्के हेलमेट उतारा। आसमान की ओर देखा और फिर पूरा स्टेडियम खड़ा होकर कोहली कोहली चिल्लाने लगा। 29वें ओवर में लुंगी एनगिडी गेंदबाजी करने आए और कोहली ने बड़ी शॉट खेलने की कोशिश की। लेंथ गेंद को डाउनटाउन लॉफ्ट करना चाहा लेकिन पावर नहीं लगा और गेंद लॉन्ग ऑन पर खड़े एडन मार्करम के हाथ में विराट कोहली 93 गेंदों पर 102 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था और कोहली ने बल्ला लहराया। 40 ओवर 1 गेंद तक भारत 4 विकेट के नुकसान पर 286 रन बना चुका था। केएल राहुल 14 गेंदों पर 23 रन पर नाबाद थे और वॉशिंगटन सुंदर 5 गेंदों पर 0 रन पर नाबाद थे। लेकिन अब भी भारतीय पारी में तूफान बाकी था क्योंकि राहुल और जडेजा जैसे धुरंधर अभी क्रीज पर आने वाले थे और साउथ अफ्रीकी गेंदबाज पूरी 40 ओवर के बाद रायपुर का मैदान पूरी तरह जल उठा था क्योंकि क्रीज पर अब कप्तान केएल राहुल और रविंद्र जडेजा जैसे 2 विस्फोटक फिनिशर मौजूद थे और साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। 41वें ओवर में एडन मार्करम गेंदबाजी करने आए और वॉशिंगटन सुंदर रिवर्स स्वीप खेलते हुए गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन पर मार बैठे, जहां कॉर्बिन बोश ने शानदार स्टॉप किया और सीधा थ्रो क्विंटन डी कॉक के दस्तानों में वॉशिंगटन सुंदर भागे। लेकिन डाइव करने के बावजूद 8 गेंदों पर केवल 1 रन बनाकर रन आउट हो गए। भारत 5 विकेट के नुकसान पर 300 से अभी कुछ कम। अब क्रीज पर रविंद्र जडेजा आए और पूरा स्टेडियम जड्डू जड्डू के नारे। 43वें ओवर में कॉर्बिन बोश की फुल टॉस गेंद को राहुल ने लेग साइड पर आसानी से क्लिप करके डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग के बीच से 4 रन और फिर उसी ओवर में जडेजा ने रूम बनाकर मिड ऑफ के ऊपर से शानदार लॉफ्टेड ड्राइव 4 रन। पूरा स्टेडियम तालियां बजा रहा था। 44वें ओवर में एडन मार्करम की गेंद पर राहुल ने घुटने टेक कर शानदार स्वीप लगाया और गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन और फिर अगली गेंद पर जडेजा ने मिड ऑफ के अंदर मौजूद फील्डर के ऊपर से लॉफ्ट करके 4 रन।
45वें 47वें ओवर में मार्को यानसेन की शॉर्ट गेंद को राहुल ने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से शानदार अपर कट लगाकर 4 रन, और इसी के साथ केएल राहुल ने मात्र 6 गेंदों कम पर अपना अर्धशतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर केएल राहुल के नाम के नारे लगा रहा था। 48वें ओवर में कॉर्बिन बोश गेंदबाजी करने आए और जडेजा ने फुल गेंद को फ्रंट लेग क्लियर करके मिड ऑफ के ऊपर से जबरदस्त थंप 4 रन। 49वें ओवर में कॉर्बिन बोश ने यॉर्कर मिस किया, स्लॉट में गेंद आई और राहुल ने उसे उठाकर मिड ऑफ के ऊपर से फ्लैट स्मैश एक बाउंस में बाउंड्री के बाहर 4 रन। फिर अगली गेंद पर राहुल ने घुटने टेक कर स्लॉग स्वीप मारा। गेंद डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से उड़कर छक्का। पूरा स्टेडियम पागल हो चुका था। 50वें ओवर की आखिरी गेंदों में राहुल और जडेजा ने और रन बटोरे और अंत में भारत ने 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 358 रन ठोक डाले। केएल राहुल 43 गेंदों पर 66 रन पर नाबाद रहे। उनकी पारी में 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे, जबकि रविंद्र जडेजा 27 गेंदों पर 24 रन बनाकर नाबाद रहे। साउथ अफ्रीकी गेंदबाज पूरी तरह बेबस और हताश दिखे। कॉर्बिन बोश के 8 ओवर में 69 रन लुटे, जबकि बाकी सभी महंगे साबित हुए और रायपुर की भीड़ ने भारतीय टीम को खड़े होकर सलाम किया, क्योंकि 358 का पहाड़ साउथ अफ्रीका के सामने खड़ा हो चुका था और सीरीज का दूसरा वनडे भारत की मुट्ठी में लगभग आ चुका था। तो अब सवाल यह है कि क्या दक्षिण अफ्रीका इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को हासिल कर पाएगा या भारतीय टीम इस सीरीज में 2-0 की अजय बरहत बना लेगी। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 359 रनों का विशाल लक्ष्य लेकर जब साउथ अफ्रीका की पारी शुरू हुई तो रायपुर की भीड़ ने मानो सांस रोक ली थी, क्योंकि सभी को पता था कि अगर कोई एक बल्लेबाज टिक गया तो मैच कहीं भी जा सकता है। पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह और पहली ही गेंद पर क्विंटन डी कॉक ने शानदार टाइमिंग से पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ दिया। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। उसी ओवर में डी कॉक ने फिर कवर के गैप में पुश करके 4 रन, लेकिन 5वें ओवर में अर्शदीप ने स्विंग गेंद डाली जो बाहर निकली। डी कॉक ड्राइव पर गए, लीडिंग एज लिया और गेंद हवा में उठी। मिड ऑन पर खड़े वॉशिंगटन सुंदर ने दौड़ लगाकर शानदार कैच लपक लिया। क्विंटन डी कॉक 11 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके शामिल थे। साउथ अफ्रीका 1 विकेट के नुकसान पर 20 के करीब। क्रीज पर आए कप्तान टेम्बा बावुमा और दूसरे ओवर में हर्षित राणा गेंदबाजी करने आए और एडन मार्करम ने उनका स्वागत 3 लगातार चौकों से किया। पहला लेग साइड पर ग्लांस, दूसरा पॉइंट के ऊपर से पंच और तीसरा फाइन लेग की ओर इनसाइड एज। पूरा स्टेडियम हैरान कि नया गेंदबाज इतनी आसानी से पीट रहा है। 5वें ओवर में हर्षित की शॉट गेंद पर मार्करम ने बैकफुट पंच से फिर चौका जड़ा। 9वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने आए और मार्करम ने उनकी शॉट गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से जबरदस्त अपरकट छक्का। पूरा मैदान तालियां बजा उठा। 10वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी करने आए और मार्करम ने फुल गेंद को नॉन स्ट्राइकर के सिर के ऊपर से स्ट्रेट ड्राइव 4 रन। 12वें ओवर में रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने आए और बावुमा ने नीचे बैठकर शानदार स्वीप से डीप स्क्वायर बाउंड्री 4 रन। 13वें ओवर में वॉशिंगटन की गेंद पर बावुमा ने एक्स्ट्रा कवर ड्राइव से फिर चौका। 15वें ओवर में कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आए और पहली ही गेंद छोटी रही। मार्करम ने बैकफुट पर जाकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चौका और उसी ओवर में मार्करम ने अपना अर्धशतक पूरा किया। पूरा साउथ अफ्रीकी डगआउट खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। 17वें ओवर में कुलदीप की शॉर्ट गेंद पर मार्करम ने पुल लगाया, गेंद लॉन्ग ऑन की ओर गई। यशस्वी जायसवाल ने उछलकर कैच लेने की कोशिश की, लेकिन गेंद हाथ से छूटकर बाउंड्री के बाहर 6 रन ड्रॉप कैच और छक्का। 20वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की शॉट गेंद को बावुमा ने फाइन लेग के ऊपर से हुक करके छक्का जड़ दिया, लेकिन उसी ओवर की चौथी गेंद पर प्रसिद्ध ने बेहतरीन बाउंसर डाला। बावुमा पुल करने गए, टॉप एज लगा और गेंद डीप स्क्वायर लेग पर हर्षित राणा के सुरक्षित हाथों में टेम्बा बावुमा 48 गेंदों पर 46 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। साउथ अफ्रीका 2 विकेट के नुकसान पर 100 के करीब। क्रीज पर आए मैथ्यू ब्रीड्स के और 24वें ओवर में प्रसिद्ध की फुल गेंद को स्ट्रेट ड्राइव से शानदार चौका। 25वें ओवर में वॉशिंगटन की गेंद पर मार्करम ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त छक्का। 26वें ओवर में जडेजा की फुल गेंद को मार्करम ने लॉन्ग लीवर का इस्तेमाल करके स्ट्रेट 6। फिर उसी ओवर में ओवर पिच गेंद को जडेजा के सिर के ऊपर से चौका और मार्करम की आंखों में अब वो खतरनाक चमक साफ दिख रही थी। 27वें ओवर में जडेजा की फ्लैट गेंद को मार्करम ने लॉन्ग ऑन की ओर पुश करके अपना पहला शतक पूरा किया।
मात्र 97 गेंदों पर 10 चौके और 4 छक्के हेलमेट उतारा टीम की ओर देखा और डगआउट में सभी साथी खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। 28वें ओवर में हर्षित राणा की गेंद को ब्रीड्सके ने लेग साइड पर व्हिप करके शॉर्ट फाइन की ओर चौंका, लेकिन 30 ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षित ने लेंथ गेंद डाली। मार्करम ने डाउनटाउन लॉफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग नहीं बनी। गेंद हवा में उठी और लॉन्ग ऑन पर खड़े ऋतुराज गायकवाड़ ने आसानी से कैच लपक लिया। एडन मार्करम 98 गेंदों पर 110 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 10 चौके और 4 छक्के शामिल थे। साउथ अफ्रीका 3 विकेट के नुकसान पर 197 रन और अब भी 162 रन चाहिए थे, जबकि मैथ्यू ब्रीड्स के 23 गेंदों पर 23 रन पर नाबाद थे। लेकिन मार्करम के जाते ही रायपुर की भीड़ ने जोरदार चीयर्स किया, क्योंकि अब भारत की जीत लगभग पक्की दिख रही थी। 30 ओवर के बाद जब स्कोरबोर्ड पर साउथ अफ्रीका 3 विकेट पर 197 रन दिखा रहा था, तो रायपुर की भीड़ थोड़ी खामोश हो चुकी थी, क्योंकि मैथ्यू ब्रीड्सके और नया बल्लेबाज डेवॉल्ड ब्रेविस क्रीज पर थे और दोनों ने मिलकर भारत के गेंदबाजों पर ऐसा तूफान ला दिया कि लगा मैच फिर से साउथ अफ्रीका की मुट्ठी में जा रहा है। 31वें ओवर में हर्षित राणा गेंदबाजी करने आए और ब्रेविस ने उनकी स्लोअर लेंथ गेंद को पॉइंट की दिशा में गाइड करके सिंगल लिया। 32वें ओवर में कुलदीप यादव की फुल लेग ब्रेक गेंद को ब्रेविस ने आगे बढ़कर डाउनटाउन इतना खतरनाक लॉफ्ट किया कि गेंद साइड स्क्रीन के ऊपर जाकर गिरी। 6 रन। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया कि ये युवा लड़का इतनी ताकत कहां से लाया। 33वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने आए, लेकिन ब्रीड्सके ने रूम बनाकर लेट कट लगाया। कुलदीप शॉर्ट थर्ड मैन पर फिसले और गेंद उनके हाथों से छूटकर बाउंड्री के बाहर 4 रन प्रसिद्ध हाथ माथे पर रखकर देखते रह गए। 34वें ओवर में अर्शदीप सिंह गेंदबाजी 2। 35वें ओवर में प्रसिद्ध की कट्टर गेंद को ब्रीड्सके ने कवर के ऊपर से जबरदस्त कार्व 4 रन और फिर उसी ओवर में ब्रेविस ने फुल गेंद को स्ट्रेट इतना जोर से मारा कि गेंद लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच से निकलकर 6 रन के लिए चली गई। 36वें ओवर में प्रसिद्ध ने फिर गेंद डाली और ब्रीड्सके ने स्टंप्स को एक्सपोज करके लो फुल टॉस को कवर के ऊपर से एक बाउंस में बाउंड्री के बाहर 4 रन और उसी ओवर में ब्रीड्सके ने बैक टू बैक अर्धशतक पूरा किया। 57 गेंदों पर 61 रन, 5 चौके और अब साउथ अफ्रीका की जीत की गाड़ी फिर पटरी पर दौड़ने लगी। 37वें ओवर में कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आए, लेकिन ब्रेविस ने उनकी गेंद को लेग साइड पर फ्लिक करके डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर सिंगल लिया। 38वें ओवर में कुलदीप की गेंद पर ब्रीड्सके ने फिर फ्लिक करके अपना लगातार दूसरा अर्धशतक पूरा किया और पूरा साउथ अफ्रीकी डगआउट खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। 39वें ओवर में हर्षित राणा गेंदबाजी करने आए और ब्रेविस ने उनकी स्लोअर शॉर्ट गेंद को देखते ही फ्रंट लेग क्लियर करके डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से जबरदस्त पुल छक्का। फिर अगली गेंद पर फिर स्लोअर गेंद और ब्रेविस ने फिर वही शॉट, लेकिन इस बार और ऊंचा और लंबा छक्का, बैक टू बैक छक्के और अब सिर्फ 70 रन चाहिए थे। 40वें ओवर में कुलदीप यादव ने हिम्मत दिखाई, फ्लाइटेड गेंद डाली। ब्रेविस ने फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार टाइमिंग नहीं बनी। गेंद हवा में उठी और लॉन्ग ऑन पर खड़े यशस्वी जायसवाल ने आसानी से कैच लपक लिया। डेवॉल्ड ब्रेविस 34 गेंदों पर 54 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 1 चौका और 5 छक्के शामिल थे। साउथ अफ्रीका 4 विकेट के नुकसान पर 290 के करीब और अब मैच फिर से भारत की ओर झुकने लगा। क्रीज पर आए टोनी डी जॉर्जी और 41वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की शॉर्ट गेंद को ब्रीड्सके ने लेग साइड पर हेल्प करके फाइन लेग बाउंड्री 4 रन और अब सिर्फ 60 रन चाहिए थे 48 गेंदों में। 42 ओवर तक साउथ अफ्रीका 4 विकेट के नुकसान पर 299 रन बना चुका था। मैथ्यू ब्रीड्सके 57 गेंदों पर 61 रन पर नाबाद थे और टोनी डी जॉर्जी 5 गेंदों पर 3 रन पर नाबाद थे। लेकिन अब भारतीय गेंदबाज फिर से वापसी कर चुके थे और रायपुर की भीड़ ने फिर से भारत भारत के नारे लगाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि सिर्फ 60 रन बाकी थे, लेकिन 6 विकेट भी बाकी थे और अब हर गेंद पर दिल की धड़कनें रुकने वाली थी। 42 ओवर के बाद जब स्कोरबोर्ड पर साउथ अफ्रीका 4 विकेट के नुकसान पर 299 रन दिखा रहा था और सिर्फ 60 रन 60 गेंदों में चाहिए थे, तो रायपुर का पूरा स्टेडियम सांस रोके बैठा था, क्योंकि एक तरफ मैथ्यू ब्रीड्सके 61 रन बनाकर सेट थे और दूसरी तरफ टोनी डी जॉर्जी क्रीज पर थे। लेकिन भारतीय फैंस को 100 रन चाहिए थे। अभी भी भरोसा था कि कुछ भी हो सकता है।
42वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव ने फ्लाइटेड गेंद डाली। डी जॉर्जी ने घुटने टेक कर शानदार स्लॉग स्वीप मारा और गेंद डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर के बीच से उड़कर स्टैंड में 6 रन। पूरा मैदान हैरान रह गया कि ये नया लड़का इतनी हिम्मत कहां से लाया और अब सिर्फ 54 रन चाहिए थे। 43वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने आए और पहली गेंद फुल टॉस ब्रीड्स के क्रीज में गहरे चले गए। फ्लिक मिस किया, गेंद सीधे पैड पर लगी और अंपायर रोहन पंडित ने तुरंत उंगली उठा दी। मैथ्यू ब्रीड्स के 64 गेंदों पर 68 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। उनकी पारी में 5 चौके शामिल थे। साउथ अफ्रीका 5 विकेट के नुकसान पर 310 के करीब और अब रायपुर की भीड़ ने फिर से भारत के जोरदार नारे लगाने शुरू कर दिए। क्रीज पर आए मार्को यानसेन और पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था कि अब बड़ा विकेट गिर सकता है। 44वें ओवर में अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आए और यानसेन ने पहली 2 गेंदें डॉट खेली, लेकिन तीसरी गेंद शॉर्ट थी। कॉर्बिन बोश नहीं, यानसेन थे नहीं। चौथी गेंद पर अर्शदीप ने फुल गेंद स्लॉट में डाली। यानसेन ने डाउनटाउन लॉफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग नहीं बनी। गेंद हवा में उठी और लॉन्ग ऑफ पर खड़े ऋतुराज गायकवाड़ ने आसानी से कैच लपक लिया। मार्को यानसेन केवल 2 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए। साउथ अफ्रीका 6 विकेट के नुकसान पर 320 के करीब और अब सिर्फ 48 रन चाहिए थे, लेकिन 4 विकेट ही बाकी थे। अब क्रीज पर आए कॉर्बिन बोश और उसी ओवर की 5वीं गेंद पर अर्शदीप ने शॉर्ट गेंद डाली। बोश ने पुल किया, गेंद डीप स्क्वायर लेग पर जडेजा के पास गई। जडेजा ने डाइव लगाई, लेकिन गेंद हाथ से फिसलकर बाउंड्री के बाहर 4 रन। और फिर आखिरी गेंद फुल टॉस बोश ने स्वीपर कवर के ऊपर से ड्रिल करके 4 रन 10 रन आए ओवर में और अब दबाव फिर से साउथ अफ्रीका पर कम हो गया। 45वें ओवर में हर्षित राणा गेंदबाजी करने आए और बोश ने पहली गेंद फुल टॉस पैड पर थी, आसानी से फाइन लेग बाउंड्री 4 रन और फिर 5वीं गेंद पर फिर फुल टॉस लेग साइड पर बोश ने क्लिप करके फिर 4 रन। पूरा स्टेडियम हैरान कि आखिरी ओवरों में इतनी खराब गेंदबाजी। 46वें ओवर में अर्शदीप सिंह फिर आए और बोश ने उनकी फुल टॉस को स्वीपर कवर के सामने से ड्रिल करके 4 रन और अब सिर्फ 22 रन चाहिए थे 18 गेंदों में। 47वें ओवर में हर्षित राणा गेंदबाजी करने आए और केशव महाराज क्रीज पर थे। बोश ने सिंगल लिया और फिर महाराज ने स्लोअर गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की ओर डैब करके सिंगल लिया, लेकिन प्रसिद्ध ने थ्रो मारा और अगर डायरेक्ट हिट होता तो महाराज आउट थे, लेकिन मिस हुआ और अब सिर्फ 10 रन चाहिए थे 12 गेंदों में। 48वें ओवर में अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आए और पहली गेंद पर बोश ने लेग साइड पर फ्लिक करके 2 रन, फिर दूसरी गेंद पर फिर 2 रन और अब सिर्फ 6 रन चाहिए थे 10 गेंदों में। तीसरी गेंद पर बोश ने ड्राइव लगाई, लेकिन सीधे मिड ऑफ के हाथ में कोई रन नहीं। चौथी गेंद पर फिर डॉट और अब दबाव फिर से बढ़ गया। 5वीं गेंद पर बोश ने लेग साइड पर पुश किया 2 रन और अब 4 रन चाहिए थे 5 गेंदों में। आखिरी गेंद पर महाराज ने सिंगल लिया और अब 3 रन चाहिए थे 4 गेंदों में। 49वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने आए और पहली गेंद फुल टॉस बोश ने मिड विकेट की ओर पुश किया। 2 रन और स्कोर बराबर और अब सिर्फ 1 रन चाहिए था 3 गेंदों में। दूसरी गेंद पर बोश ने फिर पुश किया, लेकिन इस बार कोई रन नहीं और तीसरी गेंद पर महाराज ने आगे बढ़कर ड्राइव लगाई। गेंद मिड ऑफ और कवर के बीच से निकलकर बाउंड्री की ओर दौड़ी और जैसे ही गेंद बाउंड्री पार करती दिखी, पूरा साउथ अफ्रीकी डगआउट उछल पड़ा और रायपुर का स्टेडियम सन्न रह गया, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट रहते हुए भारत को उसके ही घर में 4 रनों से हरा दिया था। कॉर्बिन बोश और केशव महाराज ने आखिरी विकेट के लिए अविजित साझेदारी करके साउथ 2 अफ्रीका को ऐतिहासिक जीत दिलाई और पूरी भारतीय टीम मैदान पर निराश खड़ी रही, जबकि साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगाकर जश्न मना रहे थे, क्योंकि 359 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली थी और रायपुर की रात साउथ अफ्रीकी झंडे के रंग में रंग गई थी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस मैच का हीरो कौन रहा? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताई और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, भारत की इस बड़ी हार के क्या कारण रहे वो भी ह्यूमन जरूर बताएं।